इस चिराग जी के नामांकन सभा में मंच पर उपस्थित हम लोग की आदरणीय जिनके सानिध्य में और आशीर्वाद से मैं भी थोड़ा जुड़ा हूँ और हम सबके पूजनीय प्रातः स्मरणीय रामविलास पासवान जी की धर्मपत्नी मंच पर विराजमान है। सबसे पहले तो कहना चाहेंगे दोनों हाथ उठाकर उनको विश्वास दिलाइए कि हम सब आपके साथ हैं। बोलिए रामविलास पासवान भारत माता की। मंच पर विराजमान एनडीए के हमारे बहुत और मजबूत और बड़े नेता और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चहेता, इनका आशीर्वाद उनको हमेशा प्राप्त होता है और हम सबों के रिकॉर्ड मत से जीतने वाले 2024 की लोकसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, मंच पर विराजमान एनडीए के सभी नेतागण, सभी यहाँ सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी यहाँ एनडीए के पदाधिकारीगण और हाजीपुर के महान हमारे भाइयों बहनों नौजवान मित्रों, नित्यानंद का आपको स्वागत करना। कौन कहता है कि रामविलास नहीं है? मैं कहता हूँ कि हाजीपुर के कण कण में रामविलास पासवान हम लोग नारा लगाते थे कि पूरे धरती आसमान आज उस रामविलास जी का चिराग आपके सामने बैठा है। और अगर हमारे पूजनीय रामविलास पासवान जी मंच है, नाम लेना पड़ता है, नहीं तो बड़े भैया छोड़कर हमने उनका कभी नाम नहीं लिए। हमारे बड़े भाई पूजनीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि मुझे उस घर में चिराग जलाना है जिस घर में अभी भी अंधेरा। गरीबों के घर में भी उन्होंने चिराग जलाया और अपने घर में भी एक चिराग छोड़कर गए हैं, जो इस बिहार के गरीबों को, हाजीपुर के गरीबों के घरों में उजाला देने के लिए तैयार है। एक बार जोरदार तालियों से इसका स्वागत कीजिए। इस चिराग के आसपास, अगर इस चिराग के आसपास कोई तूफान बनकर आने की कोशिश करेगा तो रामविलास पासवान जी का छोटा भाई और रामविलास पासवान जी के आप सब मिलकर तूफान को रोक देंगे, रोक देंगे, रोक देंगे। और इस तूफान की धारा को ऐसा मारेंगे कि कभी अपने चिराग के पास आसपास आने की कोशिश नहीं करेगा। मैं बताता हूं, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिपरिषद का एक सदस्य हूं, विराज मंत्री हूं। जब भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय हम लोग क्या पूजनीय रामविलास पासवान जी बड़े भैया से हम लोगों को संबोधन और मार्गदर्शन कराते थे कि रामविलास पासवान जी का अनुभव का आप फायदा उठाइए। आज उनका अंश है चिराग, उनका अंश है चिराग। हाजीपुर के मिट्टी के कण कण में जिस प्रकार आज भी रामविलास पासवान विराजमान है, उसी तरह से चिराग पासवान भी हाजीपुर के मिट्टी के कण कण में विराजमान। आज बहुत खुशी होती है, गर्व होता है और मुझको ही नहीं आप सबको होता है, बिहार को होता है, भारत की राजनीति को होता है कि आज रामविलास पासवान जी की विरासत को बहुत अच्छे तरीके से मजबूती से चिराग जी ने संभाल लिया है।
चिराग जी ने तो रामविलास पासवान जी की विरासत को संभाला है। अब जो रामविलास जी के विरासत यहाँ है और उस विरासत के लोग जो उनके यथार्थ की धरती पर पांव थाम कर हमेशा बुलंदी से नारा लगाता रहा रामविलास पासवान जिंदाबाद, उसी धरती पर आज अंगद की पांव थाम कर हम सब कहते रहेंगे चिराग पासवान जिंदाबाद। मैं आज इस मंच से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि एक राजनीति के क्षितिज पर चिराग पासवान का उदय सूरज की तरह हुआ है, जो अपने उजालों से राजनीति को नहीं, समाज को भी, गरीबों को भी, हर वर्ग को भी, जिस प्रकार से रामविलास पासवान जी ने कभी भी भेद नहीं किया कि कौन किस जाति का है, कौन किस वर्ग का है, कौन कहां का रहने वाला है, कौन किस पार्टी का है, उसी प्रकार से हम सब मिलकर चिराग जी के लिए हम एक एक समाज के लोग, एक एक वर्ग के लोग, एक एक समूह के लोग चिराग जी को रिकॉर्ड मत से जिताने के लिए दिन रात कमर कस के लगे, यही आपसे हमारी प्रार्थना है। और आज यहाँ हमारी गुजरिया भाभी जी आज इस मंच पे है और जो हमारे बीच इस मंच पे नहीं है, बस अपने बड़े भैया जो रामविलास जी से बड़े हैं, अपने रामविलास जो उनको चाचा बोलते थे, चाचा जो उनके साथ रहते थे, सबके आत्मा में आज रामविलास पासवान जी की वह सारी भावनाएं टूट कर रही है, तो चिराग जी को हृदय से आशीर्वाद दीजिए। संस्कारों से भरा, वसूलों से भरा, धूल के पक्के मर्यादा को साथ लेकर वचन निभाने का नाम है चिराग पासवान। आज हाजीपुर की धरती धन हो गई, ऐसा लगता था कि रामविलास जी नहीं है तो अब क्या होगा, लेकिन आज चिराग जी के आने से हाजीपुर धन हो गया, हाजीपुर धन हो गया। अपने चिराग को क्या कर, अपने चिराग को विकास तो हो रही है। हम विकास के सारे नेताओं ने तो चर्चा की ही है, लेकिन जब हमारे घरों में खुशियां आती है तो हाजीपुर को अपनी मां के समान मानने वाले हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान जी की इस भूमि पर हाजीपुर के आंगन में जब हम चिराग जी को पाते हैं तो लगता है कि हमने खोया तो जरूर है, लेकिन चिराग को पाकर हम अपने खोने का, क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना है, लेकिन जो खोया है वह कभी हम बात पूरी हो रही है। चलिए आप एक चिराग पासवान को प्रत्याशी नहीं बना रहे हैं, बल्कि चिराग पासवान को राजनीति का एक पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। भविष्य है चिराग पासवान, भविष्य चिराग पासवान। आइए हम सब मिलकर रिकॉर्ड मत से जिताइए। हम या तो नहीं कह सकते कितना मत से जिताना है, अथाह मत से जिताना है और हाजीपुर का सारा रिकॉर्ड तोड़ देना है, हाजीपुर से सारा रिकॉर्ड तोड़ देना है। यही संदेश माननीय भाभी जी बैठे बैठे कह रहे थे कि अगर नाम नहीं ले रही थी, आप जानते हैं, उनके कहने का बात था कि हाजीपुर से जिस दिन हमारा पुत्र रिकॉर्ड तोड़ देगा उस दिन मैं ही खुश नहीं होंगे, मैं ही खुश नहीं होंगी, बल्कि आप समझते हैं हमारे रामविलास पासवान जी उतना ही खुशी है, लेकिन उनको इसलिए हाजीपुर की खुशी के लिए हाजीपुर को जिसने बनाया है, बसाया है, मां बनाया है, मां की तरह पूजा की है, और ये उनके अरमानों को पूरा करने के लिए चिराग पासवान जी को रिकॉर्ड मत से 6 लाख से भी ज्यादा पार कराकर हम लोग दिखाइए और मुक्ति हाथ मारकर बोले जोर से रामविलास पासवान लड़ रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
नीतीश कुमार जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जिंदाबाद, हाजीपुर की जनता जिंदाबाद। एक बार हम दोनों हाथ उठाकर जहां है खड़े होकर चिराग पासवान को आप आशीर्वाद दीजिए जो हर चिराग पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोर से लगे भारत माता की, इंडिया के गठबंधन जिंदाबाद।